जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई जी को आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे घन को। क्या देखेंगे भाई? घन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको फुल गारंटी है, बिल्कुल समझ आएगा। चलिए, घन। घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। घन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं, CUBE, क्यूब बोलते हैं। घन ये देखिए आपका हम फिगर बना रखे हैं। घन ये किससे मिलकर बना होता है भाई? आप लोग जानते होंगे तो पहले कमेंट में जरूर कर दीजिएगा कमेंट। घन किससे मिलकर बना होता है भाई? तो घन आपका भाई जो बना होता है वह वर्ग से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है भाई? तो घन किससे बना होता है? तो घन आपका वर्ग से मिलकर बना होता है। ये पहली बात है नहीं। चलिए, ये घन में ये शीर्ष है घन का, और ये घन का किनारा होता है, और ये घन का सतह है। जहां पर दो भुजा आपस में मिलता है उसको शीर्ष बोलते हैं। देखिए, इधर से एक भुजा आई है और एक भुजा इधर से आई है, दोनों आपस में एक जगह मिल गई है। तो जहां पर दो भुजा आपस में मिलती है उसको शीर्ष बोलते हैं। ये शीर्ष हो गया। और ये घन का किनारा होता है, ये घन का किनारा है, और ये घन का सतह है। क्या है? सतह है। चलिए, अब इसकी संख्या देखेंगे। घन में कितने वर्गाकार सतह होते हैं भाई? घन में आपका कितने वर्गाकार सतह होते हैं? तो घन में 6 वर्गाकार सतह होते हैं। कितने वर्गाकार सतह होते हैं भाई? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 वर्गाकार सतह होते हैं। घन में कितने वर्गाकार सतह होते हैं? तो 6 वर्गाकार सतह होते हैं। सतह कितने होते हैं? 6 सतह पूछा जाएगा कितने होते हैं तो क्या लिखेंगे? 6। किनारा जिसे कोर भी कहते हैं, कोर। घन का किनारा बनने के लिए, नहीं भाई, घन का किनारा बनाने के लिए घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो घन में किनारों की संख्या, घन में किनारों की संख्या या कोर की संख्या, घन बनाने के लिए कोरों की कितना कोर की जरूरत पड़ता है? कितने किनारे की जरूरत पड़ता है? तो 12 किनारे की जरूरत पड़ता है। देखिए आपका यहाँ हम बना देते हैं फिगर। ये देखिए, पहला एक किनारा हुआ, 2 किनारा, 3, 4, ये 5वां किनारा हुआ, ये 6ठा, ये 7वां, और ये 8वां, और ये आपका हो गया 9वां, ये हो गया आपका 10वां, ये हो गया 11वां, और ये हो गया 12वां। घन बनाने के लिए किनारों का कितने किनारे की जरूरत पड़ता है भाई? कितने कोर की संख्या, कोरों की जरूरत पड़ता है? तो एक आपका 12 किनारों की, यानी 12 कोर की जरूरत पड़ता है घन बनाने के लिए। चलिए, शीर्ष। घन में शीर्ष कितने होते हैं? घन में अगर आपसे पूछा जाए भाई शीर्ष कितने होते हैं, तो घन में शीर्ष की संख्या, शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक शीर्ष, तो देखिए, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, आपका 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष, 6 शीर्ष, 7 शीर्ष, 8 शीर्ष। घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8 होता है। घन में शीर्ष कितने होते हैं आपसे पूछा जाएगा तो कितने बताएंगे भाई? 8। कितने बताएंगे? 8। चलिए, अब हम यहाँ से सूत्र देखते हैं। क्या देखेंगे भाई? सूत्र। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनेगा। चलिए, सूत्र। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं कोई भी वस्तु या कोई भी चीज का चारों तरफ के क्षेत्रफल को। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? अगर आपसे पूछ दिया जाए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा भाई? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को ए से सूचित करते हैं, भुजा के लिए ए दे दिए, नहीं, भुजा को ए से सूचित करते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण देखेंगे। ये घन है, ये घन में क्या हो जाएगा? विकर्ण।
घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुना √3। क्या होता है भाई? भुजा गुना √3 यानी 3। चलिए, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है भाई? ये सब सूत्र फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में। तो घन का आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। क्या होता है भाई? भुजा क्यू, घन का आयतन बराबर सूत्र। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि फार्मूला के हेल्प से इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रखे हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है भाई, उसे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। सबसे पहले किसे लिखेंगे? जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। चलिए, जैसे आपका दिया गया है भुजा कितने? 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, या ए बराबर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। भुजा को ऐसे सूचित करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया रहे भाई, सबसे पहले उसे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर भुजा दिया गया है। कितना दिया गया? दिया गया है, तो लिख देंगे दिया गया है। क्या दिया गया? भुजा दिया गया। कितना दिया गया है? तो 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। आगे अब चलते हैं। इसमें सबसे पहला जो चीज आपसे पूछा जा रहा है वो है विकर्ण। क्या है? विकर्ण। तो बताइएगा भाई, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बताइए भाई आप लोग कमेंट में। हम ऐसे हम बता दिए हैं, भुजा गुना √3। क्या होता है? भुजा गुना √3। भुजा को ऐसे सूचित करते हैं, भुजा गुना √3। भुजा आपका कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 6। कितना दिया गया है? 6। तो लिख देंगे 6 भुजा के लिए। और √3, तो √3 का √3। इस प्रकार हमारा विकर्ण निकल कर क्या गया भाई? 6√3। क्या गया? 6√3। चलिए, और आगे क्या पूछ रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा के लिए ये लिखेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 का 6 लिख देंगे, गुना है तो गुना दे देंगे। भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया गया है? 6। तो 6 का स्क्वायर। पहले जो 6 लिख देंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे। ये भुजा 6 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। क्या आएगा? 36। अब देखिए नहीं, 36 को 6 के साथ क्या करेंगे भाई? गुना कर देंगे। 6 36, 36 के 6 बाकी 3, 6 18, 18 और 3 21, यानी 216 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। और विकर्ण कितना होगा भाई? 6√3। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब चलते हैं घन का आयतन। घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब। भुजा कितना दिया गया आपका? देखिए 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 6 गुना 6 गुना 6 3 बार। तो ये 36 हो जाएगा। 6 के साथ गुना करेंगे कितना आ जाएगा?
36 है। 36 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 216 सेंटीमीटर इसका भी आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अरे आराम, हल्ला कौन कर रहा है तुम लोग? दिमाग काम नहीं करता है लोग का। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। भुजा आपका दिया गया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे भाई भुजा, यानी जो दिया गया चीज लिख देंगे, दिया गया है क्या दिया गया भाई, भुजा। भुजा कितना दिया गया है, भुजा बराबर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना दिया गया भाई, 12 सेंटीमीटर। और पूछा जा रहा है आपसे क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भुजा को हम ए से भी सूचित करते हैं, ए बराबर, भुजा को ए से सूचित करते हैं तो ए बराबर लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। भुजा कितना दिया गया है भुजा आपका 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया गया है ए बराबर, यानी भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। और पूछा जा रहा है आपसे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिख देंगे फॉर्मूला जो पूछा जा रहा है आपसे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 का 6 लिख देंगे, ये फॉर्मूला में है 6 पहले से, गुना है गुना दे देंगे, भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपका कितना दिया गया है देखिए, ए बराबर 12 सेंटीमीटर और भुजा का क्या है स्क्वायर, तो 12 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। तो 6 का 6 लिख देंगे और 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई 144। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब 6 और 144 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। 6 को गुना करेंगे 4 के साथ, कितना होगा भाई 6 चौक 24, चौका 6 चौदनी 12 चौथी 18 6 चौक 24, 24 के 4, 24 के 4, बाकी रह गया आपका कितना 2, तो 4 84, कितना होगा 84 और 2 बाकी जो बच गया कितना हो जाएगा 86। इस प्रकार घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई 884 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 125 सेंटीमीटर आयतन वाले घन, 125 सेंटीमीटर आयतन वाले घन, यानी 125 सेंटीमीटर क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, आयतन दिया गया। और किसका आयतन दिया गया है, तो घन का आयतन दिया गया है। तो जो चीज हम दिया रहता है सबसे पहले उसे लिख देंगे भाई, सबसे पहले उसे लिखते हैं। तो दिया गया है आपका आयतन, तो और किसका आयतन दिया गया है, तो घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन बराबर घन का आयतन। और घन का आयतन कितना दिया गया भाई 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख देंगे 125 सेंटीमीटर क्यूब। और अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई, घन का आयतन है तो घन का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, ए का क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा ए क्यूब बराबर कितना दिया है, ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 125। हमें क्या निकालना है भाई, भुजा निकालना है, ए निकालना है यहाँ पर। इसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे, भुजा को बैठा देंगे, ए निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए बराबर हो जाएगा घन 125, घन क्या हो जाएगा 125।
125 का घन बताइए। वो आप लोग घन बहुत बार बनाए होंगे, घन आप लोग बहुत बार निकाले होंगे। 125 का घन बताइए कितना होगा। तो 125 का घन 5 होगा, यानी घन कहने का मतलब 5 3 बार गुना होगा। तो 125 और आपका नहीं, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं, एक भुजा निकाल रहे हैं। तो क्या होगा आपका 5। 125 का घन कितना हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा भाई 5। अब भुजा निकल गया ए बराबर यानी 5 सेंटीमीटर। कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा। ये भुजा की जगह ए लिख देंगे तो सुविधाजनक हो जाएगा। 6 गुना घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है भाई, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 का 6 लिख देंगे और भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया गया आपका, भुजा दिया गया नहीं बल्कि निकल कर आया है। भुजा कितना निकल कर आया है, बराबर आपका 5। 5 का स्क्वायर, तो 6 का 6 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। अब 6 को गुना कर देंगे 5 के साथ। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 के 0, बाकी आपका कितना रह गया 3। 6 दूना 12 और बाकी 3 शेष जो बचा है। तो आपका 12 और 3 15, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। आशा करते हैं भाई आप सभी को समझ आया होगा। तो एक बार आप लोग बोलिए बांके लाल बिहारी की जय कमेंट में, और कमेंट में आप लोग लिख दीजिए बांके लाल बिहारी की जय। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत।